all friends, Namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the chapter आपका chemical bond and molecular structure. Main topic hybridization, टाइप्स है आप हाइब्रिडाइजेशन और इसका फर्स्ट टाइप है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन, मीनिंग ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, हाउ क्रिएट sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सब चीजों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हमने लिख लिया sp हाइब्रिडाइजेशन या sp को कहा जाता है आपका sp1 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ sp क्या है आपका, 1 है आपका s ऑर्बिटल और 1 है आपका p ऑर्बिटल। किसी एटम के 1s और 1p ऑर्बिटल मिक्स्ड करने हैं, मिलाने हैं और इनसे बनने वाला है आपका 2 न्यू ऑर्बिटल। और वो 2 न्यू ऑर्बिटल जो बनेंगे वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ साथ शेप इक्वल होगा, एनर्जी इक्विवेलेंट होगा। उस नए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल को कहा जाएगा आपका, वो नाम ही है हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस फेनामेना प्रॉपर्टी को कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो डिफिनीशन है आप sp हाइब्रिडाइजेशन, 1s and 1p orbital of an atom are mixed to give a 2 new hybrid orbital which are equivalent in shape, इक्विवेलेंट होगा शेप एंड एनर्जी, उसे कहा जाएगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्बिटल आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसे आप ध्यान से देखिए, 1s ऑर्बिटल है आपका, हम यहां बना लेते हैं। ये आपका हो गया स्फेरिकल, इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये है आपका s ऑर्बिटल, 1 हो गया है आपका s ऑर्बिटल। दिस इज ए x एक्सिस, दिस इज ए y एक्सिस एंड दिस इज ए z एक्सिस। तो 1 हमने ले लिया है s ऑर्बिटल एंड 1 हम ले लेते हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल इज डंबल शेप्ड, ये है आपका डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो यहां बना लेते हैं हम डंबल शेप्ड p ऑर्बिटल। यहां हम, ये हो गया है आपका p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। ये हो गया है आपका x एक्सिस, ये हो गया y और ये हो गया z। अब 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल दोनों को आप मिक्स्ड कर दीजिए, इन दोनों को मिला देते हैं। मिलाने से 1s और 1p ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है उसमें 1 लूप आपका लार्ज होगा, अदर स्मॉल होगा। पार्टिसिपेट में ऑलवेज लार्ज लूप ही पार्टिसिपेट करता है। तो यहां हम लिख लेते हैं, बन गया 2 न्यू ऑर्बिटल। यहां चलते हैं आप, 1s और 1p आपका कंबाइन होगा तो 2 आपके बनेंगे न्यू टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें 1 लूप होगा लार्ज आपका, अदर होगा आपका स्मॉल। तो ये आप इधर बना लेते हैं लार्ज लूप, ये हो गया स्मॉल लूप। इसमें चलते हैं, ये हो गया लार्ज लूप, ये हो गया आपका स्मॉल लूप। दिस इज ए x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। दिस इज ए x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो ये आपका 1s एंड 1p कंबाइन हुआ तो बना 2 न्यू ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल
और ये हुआ आपका मिक्स्ड और हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों आपके कहलाए क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनको आप कंबाइन कर लीजिए एक ही एक्सिस पर। यहां हम बना लेते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई जेड, इसको हम बना लेते हैं। ये हो गया आपका लार्ज लूप, ये हो गया स्मॉल, इसको भी इसी पर बना लिया जाए। ये हो गया लार्ज लूप, ये हो गया स्मॉल। दिस इज ए स्ट्रक्चर। टू हाइब्रिड ऑर्बिटलों को हमने कंबाइन कर दिया है और ये आ गया है आपका स्ट्रक्चर। अब यहां आप देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक 90 एंगल है, यहां से लेकर के यहां तक 90 एंगल है। टोटल आपका एंगल बन रहा है कितना? 180। आप इसमें देख रहे हैं 180 का एंगल बन रहा है। ये हो गया है आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया है आपका पी एक्सिस, एक्स वाई, ये हो गया है आपका वाई, और ये हो गया है आपका क्या? जेड। तो ये आपका बन गया न्यू टाइप का ऑर्बिटल और ये रिप्रेजेंट करता है ESP हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज ए कॉल्ड ESP हाइब्रिडाइजेशन। देख रहे हैं बिल्कुल भी जी है आपका। ESP हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ स्पेशली देखिए, 1s है आपका स्फेरिकल और 1p है आपका डंबल शेप। एक्स एक्सिस पर कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर के जनरेट कर रहे हैं 2 ESP हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये कंबाइन करेंगे s और p, और इसी के संख्या में मींस एक s एक p कंबाइन होगा और 2 न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा, 1 और 2। इसमें 1 लूप लार्ज अदर स्मॉल, ये आपका लार्ज लूप है और ये वाला आपका स्मॉल लूप है। ऑलवेज बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये लार्ज लूप पार्टिसिपेट करेगा। 2 मिले हैं और 2 ही बनेंगे, 2 मिले 2 का फॉर्मेशन हुआ और 2 जो बने हैं वो इक्विवेलेंट शेप में है। इनका शेप आपका सेम है, एनर्जी आपका इक्वल है और इन दोनों को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एज ए सेट और फॉर्मेशन हो जाता है ESP हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये आपका दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ये जैसे ही है एक ही एक्सिस पर हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है और डिग्री आपका एंगल बन गया है 180 का। और देख रहे हैं आपका यहां यदि हम लिख ले बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड शेप लिनियर, ज्योमेट्रिकल शेप इज लिनियर, RSP हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें प्योर s ऑर्बिटल है, प्योर 1p ऑर्बिटल है, बट 2 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जो सेम टाइप के हैं, सेम एनर्जी वाले हैं, जिनका शेप भी इक्वल है और इन्हीं को कंबाइन रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ये बन जाता है आपका ESP हाइब्रिडाइजेशन। तो 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल and 1p orbital of ion atoms are mixed to form 2 new orbital or 2 new hybrid orbital which are equivalent shape and energy known as ESP hybridization and orbital called hybrid orbital. तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ESP हाइब्रिडाइजेशन। एक s और एक p मिलाइए, 2 संख्या में 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एज ए सेट रिप्रेजेंट करिए, लिनियर आपका स्ट्रक्चर होगा, 180 का एंगल बनेगा, यहां से यहां तक का एंगल 180 डिग्री होगा। तो दिस इज कॉल्ड ESP हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल ऑफ ESP हाइब्रिडाइजेशन। तो ESP हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे
बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, बेरिलियम डाइहाइड्राइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड, आपका ड्राई आइस के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये है आपका ड्राई आइस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। HCN, मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड आपका एसीटिलीन गैस। नाम क्या है? एसीटिलीन गैस। और है आपका एथाइन। तो इसमें से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 2 and 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K and L, 1s2 2s2, 2 ऑर्बिट है, दोनों ऑर्बिटल है आपके 2 ऑर्बिटल फुलफिल है। s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका 2 है। तो यदि 2 है आपका फुलफिल है तो ये बैलेंसी को शो नहीं करेगा। जबकि आपका बेरिलियम जो है Be इज बाईवैलेंट एटम, ये बाईवैलेंट होता है, 2 बैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यहां आप कह सकते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये आपका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। और यदि बात 2p की जाए तो 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2px, 2py एंड 2pz, इलेक्ट्रॉन इज 0। दिस इज कॉल्ड, ये है आपका 1s2 2s2 2p। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। यदि मान लिया जाए 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला जाता है तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 1s2 2s1 और 2p1 हो जाता है। तो ये हो गया 2px1 2py0 एंड 2pz0। रिप्रेजेंट कर लीजिए 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। यहां आपके हो गए 3 ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। अब आप देख रहे हैं यस से आपका p में जंप किया है इलेक्ट्रॉन, तो यहां आपका ये हुआ s, ये हुआ p, 1s और 1p मिलेगा तो बनेगा आपका ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। 1s एंड 1p मिला तो ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2। अब 2 की ये शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करके रिप्रेजेंट करेगा 2 वैलेंसी को, अर्थात ये बाईवैलेंट एटम है, बाईवैलेंसी को 2 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन स्टेज। एक्साइटेड यहां लिख लिया जाए क्या है? एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट। तो यहां से जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ये हैं ऑर्बिटल, इनके ऑर्बिटलों की एनर्जी नियरली सेम है और जब एनर्जी नियरली सेम हो तो इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला जाता है और स्टेट आ जाती है आपका एक्साइट स्टेट, और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं। अब ये पेयर्ड करने के लिए शेयरिंग करेगा और शो करेगा 2 वैलेंसी को। अदरवाइज यहां से यदि हम देखते तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसकी वैलेंसी
आपका 0 है, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो ये एक्साइट स्टेट में आ जाता है और टू वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार है आपका ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये आपका जो sp हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग किससे करेगा? हमने ले लिया है क्लोरीन। एटॉमिक नंबर है आपका क्लोरीन का 17 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5 2 2 6 2 5। तो p में 5 इलेक्ट्रॉन है, p में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये क्लोरीन एटम से शेयरिंग कर लेगा। यहां आप एक्सिस को इंक्रीज कर लीजिए और p से आप करा दीजिए शेयरिंग। p मीन से आपका डंबल शेप, और यहां आप बना लेंगे एक p ऑर्बिटल। दिस इज आपका p ऑर्बिटल। ये हो गया है आपका क्या? p ऑर्बिटल। तो ये आपका बन गया p ऑर्बिटल। और इधर भी आप एक बना लेंगे क्या? p ऑर्बिटल। ये आपका p ऑर्बिटल जो है ये किसका है? क्लोरीन एटम है। ये भी आपका क्लोरीन एटम है। इन टू इंड ओवरलैपिंग से आपका क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। यहां भी इंड टू इंड ओवरलैपिंग हुआ, क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। दो ऑर्बिटल एक दूसरे के इंड पर ओवरलैपिंग करे एक ही एक्सिस पर, तो यहां सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार है आपका Be Cl से शेयरिंग, और इधर भी आपका Cl से शेयरिंग। आपका बॉन्ड एंगल 180, यहां देख सकते हैं ये आपका बॉन्ड एंगल हुआ 180 और 2 हुआ है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड है आपका 2, सिग्मा बॉन्ड 2, बॉन्ड एंगल 180, शेप है आपका लीनियर। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। देख सकते हैं बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो वैलेंसी 0 होना चाहिए, बट ये कैसा है? बाईवैलेंट है। तो 2 की शेयरिंग कब करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें जाएगा, आएगा एक्साइटेड स्टेट, 2 होगा अनपेयर, क्लोरीन के साथ करेगा शेयरिंग, बनाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड और होगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां आप कह सकते हैं बेरिलियम एटम एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन। यहां आप कहेंगे क्या? बेरिलियम एटम एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स बाई क्लोरीन एटम। क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है और बनाता है आपका 2। आपका एक्सेप्ट क्या? ये शेयरिंग है। ये इलेक्ट्रॉनों का क्या है? शेयरिंग है आपका। 2 इलेक्ट्रॉन यहां लेगा, शेयर करेगा और अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पेयर्ड करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा sp हाइब्रिडाइजेशन को। तो मेनी एग्जांपल्स ऑफ sp आर sp1 हाइब्रिडाइजेशन। अदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2 आपका H2 है। इसका बनाया जाए आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, और स्ट्रक्चरल फार्मूला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 1 हाइड्रोजन यहां 1 हाइड्रोजन यहां। ट्रिपल बॉन्ड में आपका 2 बनता है आपका पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा 1 सिग्मा। तो टोटल पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 और टोटल सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 1। इसमें आपका कितना है? 3। और यदि हम कहें टोटल बॉन्ड
इक्वल टू 5। तो ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसके बेस पर हम बनाते हैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन विद एसपी हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए 2 and 4, 1s2 2s2 2p2, s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में है आपका 3 ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2px 2py एंड 2pz में आपका इलेक्ट्रॉन क्या है 0। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, चूंकि आपका जो कार्बन है ये कार्बन है टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो अनपेयर्ड होना कितना चाहिए 4। इसलिए यहां से जो है लिख लेते हैं कार्बन 6 इक्वल टू 1s2 2s1 एंड 2p3। s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, p में 1, s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन और p में आपका 1 2 एंड 3। 2px 2py एंड 2pz1। अब यहां 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में गया है, ये आपका 2px है, 2py एंड 2pz, इलेक्ट्रॉन है आपका 1 1। दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। भाई इसके अकॉर्डिंग तो अनपेयर्ड कितने हैं 2 वैलेंसी कार्बन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट कार्बन की वैलेंसी है कितना 4, तो 4 अनपेयर्ड कब आएगा। ये है आपका आउटर मोस्ट सेल, इसके ये है ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी है नियरली इक्वल। तो एनर्जी अगर इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने 4, और यही 4 शेयरिंग करके बनाएंगे आपके कोवैलेंट बॉन्ड 4 और वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा 4। बट यहां जो है आपका रिप्रेजेंट करना है 1s एंड 1p, ये केवल s और p की बात कर रहा है, क्योंकि हमें शो करना है ESP हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां हमें शो करना है, रिप्रेजेंट करना है ESP हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां चलिए आप 1 कार्बन है आपका, यहां देखिए आप ये कार्बन है, ये अदर कार्बन है। इस कार्बन में हम चलते हैं px py pz, 3 इसमें क्या है आपके एक्सिस हैं। यहां चलते हैं, आप ध्यान देंगे कितने आपके इसमें ऑर्बिटल हैं p में। यहां चलते हैं 2px 2py एंड 2pz। यहां दिस इज px एक्सिस, सेकेंड एंड थर्ड। यहां लिख लेते हैं आप 2p z 2px, यहां हटा दें, ये है आपका 2px 2py 2pz, px py pz। आपने पढ़ा पाई बांड तभी बनेगा जब पहले से होगा सिग्मा। सिग्मा आपका इंटू ओवरलैपिंग है। यहां ये अदर वाला कार्बन आइटम है, यहां आप देख सकते हैं इंटू ओवरलैपिंग, बना क्या सिग्मा बांड। ये हो गया आपका
सेकेंड कार्बन वाला स्ट्रक्चर। अब आप देखिए, ये है आपका कौन सा एक्सिस, 2pz, और ये है आपका 2p, इसको हमने माना 2py, और ये है 2pz, और ये है 2px। 2px के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। यहां चलेंगे हम, रिप्रेजेंट करते हैं y को y के साथ, y के साथ, और z आपका z के साथ। ये आपका बन रहा है कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। यहां चलिए आप, ये है z और ये है z का z के साथ, और y का y के साथ बनेगा क्या, पाई बॉन्ड। तो यहां 2 पाई बॉन्ड बना, और यहां 1 बीच में बन गया कौन सा, सिग्मा। H की बात करेंगे तो 1s1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और ये आपका स्फेरिकल है। तो यहां आप एक स्फेरिकल हाइड्रोजन बना दीजिए, यहां 1 हाइड्रोजन एटम बना दीजिए, एक ही एक्सिस पर होगा। यहां सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आपका सिग्मा बॉन्ड यहां बना 1, यहां 1 बना है आपका सिग्मा बॉन्ड 2, और यहां बना है सिग्मा बॉन्ड 3। टोटल आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और 2 बन गया है आपका क्या, पाई बॉन्ड। दिस इज सो आर फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां से आपका टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यही आपका नीट और जी का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आपका बॉन्ड एंगल कितना है, तो ये हो गया है आपका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कैसा, लीनियर। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, टोटल पाई बॉन्ड 2, और टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर 5। दिस इज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल में इस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं, पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। देखते हैं s और p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल हैं, एनर्जी नियरली इक्वल है, जंप करके अदर में चला जाता है। p में हायर वाले एनर्जी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड हो जाता है, आपका कितना, 4 आ जाता है एक्साइटेड स्टेट। रिप्रेजेंट करना है sp हाइब्रिडाइजेशन को, तो 1s और 1p मिलेगा, इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसके पहले हमने देखा है कि यही स्ट्रक्चर आपका बनता है, px py pz बना करके। x एक्सिस वाला जो है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, y के साथ पाई बॉन्ड, z वाला z के साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो टोटल पाई बॉन्ड 3, सिग्मा बॉन्ड आपका कितना, 2, टोटल बॉन्ड इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल 5। बॉन्ड एंगल 180, और ज्योमेट्रिकल शेप आपका क्या है, लीनियर।